वीर नारायण सिंह जी की जन्मभूमि है, गुरु घासीदास कबीर जी की कर्मभूमि है। यहां आकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछले चुनाव खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर से मेरी पहली मीटिंग हुई। 10-15 मिनट की मीटिंग थी और उसमें मैंने उनको एक दो चीजें साफ कही। पहली चीज मैंने कही कि देखिए, आज से पहले यहां बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने पूरा का पूरा जो काम किया वो अरबपतियों के लिए, अदानी के लिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए किया था और बहुत सारा पैसा उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, छोटे दुकानदारों से छीनकर अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया। आपकी जो खदान थी उसमें से पैसे लिया, बिजली के बिल से पैसा लिया, किसान बीमा योजना से पैसा लिया। तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि देखिए, जितना पैसा इन्होंने पिछले 5 साल गरीब जनता से लिया है, उतना ही पैसा आपकी सरकार को गरीब जनता के जेब में वापस डालना होगा। ये पहली बात मैंने उनको कही और उसके एकदम बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, हमने छत्तीसगढ़ की जनता से चुनाव में वायदे किए थे। 2,500 रुपए प्रति क्विंटल धान के लिए देने का, कर्जा माफी करने का, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपए रेट देने का, ये हमने वायदे किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और दिल से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि इसीलिए हमने जो वायदे किए हैं उनको आप एकदम 1 साल बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, उनको आप एकदम कानून में बना दीजिए। और 2 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ 2 घंटे के अंदर हमने कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कागज पे साइन किया और एक बहुत भारी बोझ जो किसानों के कंधों पर था, किसी को दिखता नहीं था मगर था, एक सिग्नेचर ने उस बोझ को हमेशा के लिए उतार दिया। उसके बाद जब भी छत्तीसगढ़ में किसान धान खरीदता है, सीधा उसको 2,500 रुपए कम से कम मिलते हैं। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में धान के लिए देश में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़। हम वहां नहीं रुके। कुछ देर बाद चीफ मिनिस्टर से बात हुई और मैंने उनको याद दिलाया कि हमने 2014 में
नेशनल जो कैंपेन था उसमें न्याय योजना का वायदा किया था और हमें ऐसी एक योजना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए शुरू कर देनी चाहिए। कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मुझे फोन करके कहा, राहुल जी हमने निर्णय ले लिया है, 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में हम डाल रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे एक और बात कही कि राहुल जी हमने किसानों के लिए इतना काम किया, अब हम मजदूरों के बैंक अकाउंट में हर साल 7,000 रुपए डाल रहे हैं। यह सब हमने किया। आप जानते हो, मैं जानता हूं, बीजेपी के नेता जानते हैं, हमने छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम स्कूल का जाल बिछा दिया। 380 स्वामी आत्मानंद स्कूल कोने कोने में हमने खोल दिए। अभी पिछली मीटिंग के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, पिछली मीटिंग के बाद सड़क से निकल रहा था, घर के सामने 2-3 बच्चे खड़े थे, मैंने गाड़ी रोकी, बच्चों से बात की। छोटी सी लड़की थी, मैंने उससे पूछा भाई क्या हो रहा है, क्या पढ़ रही हो? मुझे कहती है राहुल जी मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी पढ़ रही हूं। अब आप बीजेपी के किसी नेता से पूछिए, वो आपको कहेंगे देखिए छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी मत पढ़िए, छत्तीसगढ़ी मत पढ़िए। मगर अगर आप उनसे पूछें कि भाई आप कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, एक बात बताओ आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं? तो वो आपको जवाब देंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, मगर वो आपको अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि गरीब लोग अंग्रेजी ना सीखें, उनके बच्चे अंग्रेजी सीखें, कॉल सेंटर में वो काम करें, आईटी का काम वो करें, लाखों रुपए की सैलरी वो ले जाएं, आप ना ले जाओ। हम कहते नहीं, हिंदी सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो, अंग्रेजी सीखो। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बात करने के लिए, हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में बात करने के लिए, और किसी विदेशी व्यक्ति से बात करनी हो, विदेश जाना हो, बड़ा सपना देखना हो तो अंग्रेजी। ये सोच में फर्क है। अब मैं आपको बताता हूं, चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, कुछ दिन पहले बात हुई, और मैंने उनसे कहा बघेल जी हमने अब किसानों की जो नींव है वो मजबूत कर दी है। किसानों को हमने गारंटी दी है कि जेब में पैसा आ रहा है, धान के लिए सही रेट मिलता है, कर्जा उतर गया है। अब हमें अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी जो 2024 में आने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हम 2 या 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा देंगे। अब बात समझिए, आज आपको 2,600 धान के लिए मिलता है
हमने कह दिया है कि चुनाव के बाद ये 3,200 तक जाएगा, रुकेगा नहीं ये। हमने कह दिया है 3,200 तक ये बढ़ता हुआ जाएगा। 200 यूनिट बिजली के हमने फ्री कर दिए, 40 लाख परिवारों को फायदा होगा इससे। केजी टू पीजी छत्तीसगढ़ को मुफ्त में हम शिक्षा देने वाले हैं। आपको 1 रुपया नहीं देना होगा। बीजेपी के लोग स्कूल कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करते हैं, अस्पताल को प्राइवेटाइज करते हैं, अदानी को देते हैं। हम सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल बना के आपका मुफ्त में इलाज करवाते हैं, मुफ्त में आपकी शिक्षा दिलवाएंगे। तो हमने नींव खड़ी कर दी है। अगला कदम क्या है? अगला कदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से जो आप यहां उगाते हो, चाहे वो धान हो, सब्जी हो, टमाटर हो, आलू हो, उसको विदेश में बेचने का हमारा प्लान है कि छत्तीसगढ़ का किसान सीधा अपना माल हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका में, जापान में, इंग्लैंड में, जर्मनी में सीधा अपना माल वहां बेचे, तो उसे हिंदुस्तान का रेट नहीं, दुनिया का रेट मिले। तो ये हमारा प्लान है। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, जहां भी जाते हैं मेरे बारे में गलत शब्द प्रयोग करते हैं, गाली देते हैं, मुझे उल्टी सीधी बात करते हैं। अच्छा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया। मुझे वो कोई भी नाम बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अदानी को देता है, उतना पैसा मैं गरीबों को दूंगा। मैं गिन रहा हूं, 1 रुपया आप अदानी को दोगे, 1 रुपया मैं गरीबों को दूंगा। हर पैसे, जितने पैसे आप दोगे उतना मैं गरीबों को दूंगा, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, बेरोजगार युवाओं को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है। असली राजनीति किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारी, बेरोजगार युवाओं की मदद करने से होती है। मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो बोलना है बोलो, जो गाली देनी है दो। जितनी गाली आप देते हो उतना मुझे मालूम पड़ता है कि मैं काम सही कर रहा हूं। मतलब जितनी आप गाली दोगे मुझे पता लगता है, हां भैया गाली दे रहा है, और अच्छा काम कर रहा हूं, और अच्छा काम होगा। चिढ़ मचती है ना, इसलिए तो गाली देते हैं। अब सवाल देखिए, यहां पे ओबीसी भाई बहन बहुत हैं। मैं आपसे पूछना, Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now